दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आर्ग्यूमेंट से कैसे बचें। अगर आपको भी लगता है कि आपके अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने किसी क्लोज वन से छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है और बाद में वो काफी बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गौरव कश्यप और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल जिसका नाम कश्यप्स बुक, ओनली बुक्स नथिंग एल्स। दोस्तों कई बार हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हमको लगता है कि वो हमारी बात को समझ नहीं रहे, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। शायद सिमिलरली वो भी ऐसे ही सोचते होंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्ग्यूमेंट जो होती है वो ईगोस की बैटल होती है, जिसका कंसर्न ये नहीं होता कि क्या सही है, जिसका कंसर्न ये होता है कौन सही है। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत भी चाहते हैं तो आप उस पर्सन को खो देंगे जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो कोई पर्सन ही हो, आप अपने आर्ग्यूमेंट नेचर की वजह से कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपना रिश्ता, अपने दोस्त, किसी को भी खो सकते हैं। दोस्तों आर्ग्यूमेंट मोस्टली वो लोग करते हैं जो छोटी और नैरो माइंडेड सोच रखते हैं, जिनके लिए हर बात उनकी ईगो पे, उनके मान सम्मान पे आ जाती है। उनको लगता है कि अगर 4% के बीच में कोई उनकी बात काट रहा है तो ये उनकी बेइज्जती होगी, कोई उनको टॉन्ट कर रहा है। वो अपने इस नेचर की वजह से हर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करने पे उतर आते हैं। दोस्तों मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट का पर्पस ये नहीं होता कि क्या सही है, आर्ग्यूमेंट का पर्पस ये होता है कौन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इस तरह के पर्सन से कैसे टैकल करें। अगर मान लीजिए इस तरह कोई पर्सन हमारे घर में है, अगर कोई हमारे ऑफिस में है, तो हमें डेली उनसे मिलना पड़ेगा, हमें डेली उनसे डील करना पड़ेगा। तो उन लोगों के नेचर से, इन लोगों से कैसे डील करें। दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ जिससे आप इन लोगों के आर्ग्यूमेंटिव नेचर से को अवॉइड कर सकते हैं। पहला तो बहुत इजी सा है, स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। अगर वो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो आप भी आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसका कभी भी एंड नहीं होगा। और दूसरा है, आप उनसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हो आर्ग्यूमेंट करने के बजाय। आप उनको ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, जैसा कि मैंने पढ़ा है मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। और तीसरा पॉइंट है, छोड़ दीजिए, अवॉइड इट। क्या जरूरत है ऐसे पर्सन को समझाने की। दोस्तों ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने जिस बुक से लिया है उस बुक का नाम है यू कैन विन, जो कि शिव खैरजी ने लिखी है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से बाय कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों शिव खैरजी की काफी वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको भी सुन सकते हैं, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए शिव खैरजी ने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दी है। उन्होंने इस बुक में लिखा है कि नेवर रेसल विद द पिग, यू गेट डर्टी एंड पिग्स लाइक दिस टू। कभी भी किसी सुअर के साथ मत लड़िए। अगर आप सुअर के साथ लड़ाई करते हैं तो आप भी गंदे हो जाएंगे, जिसमें सुअर को मजा आना शुरू हो जाएगा। सो मेरा सिर्फ कहने का पॉइंट यह है कि आप जिस पर्सन को अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते, आप उसको नहीं समझा सकते। सो बेस्ट वे क्या है, उस चीज को लीव कर दिया जाए, उस चीज को छोड़ दिया जाए। दोस्तों शायद इसी को मैच्योरिटी लेवल बोलते हैं, कि जब हम छोटी छोटी सिली बातों पे अपना आधा घंटा, पौना घंटा डिस्कशन करने के बजाय उस चीज को लीव करते हैं, खुद उस पर जस्टिफाई करने नहीं बैठ गई, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सही है, मैंने न्यूज पेपर पढ़ा था, मैंने टीवी में देखा था, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, ये नहीं, ये सही है, ये डेटा इतना एक्यूरेट है, इतना नहीं है। उस चीज को छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों जितने भी लोग इस नेचर के होते हैं उन सब में एक कॉमन क्वालिटी क्या होती है, अगर कोई पर्सन पब्लिकली जोक सुनाना शुरुआत करता है तो ये लोगों ने अगर जोक सुना होगा तो पहले ही उसकी जोक सुनाने से पहले उसकी पंचलाइन रिवील कर देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अगर आपने जोक सुना भी हुआ तब भी एटलीस्ट जो सामने वाला बोल रहा है उसको पूरा होने दीजिए, पहले ही उसको रिवील मत कीजिए। आप सभी लोगों का मजाक किरकिरा कर रहे हैं। तो मैं फिर बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, पर हर कोई उनके मुंह पे ये बात बोलने को अवॉइड करता है। दोस्तों मतलब लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ हंसिए, उनके ऊपर मत हंसिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है कि आपने किसी ऐसे नेचर वाले पर्सन को अवॉइड किया था, एक सिचुएशन को हैंडल किया था बड़े ही एफिशिएंट तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नहीं है तो डिसलाइक कीजिए। और मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।